किसान भाइयों सादर प्रणाम। प्रणाम सभी किसान भाइयों। मैं राम बाबू यादव कृषक सहयोगी चैनल के माध्यम से आज आप लोगों को आलू में लगने वाले परपरा, चुर्री या माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी से जो समस्याएं आती हैं उसके संबंध में डिस्कस करेंगे और इसको कैसे ये आता है और कैसे इसका बचाव कर सकते हैं। पिछली बार हमने एक वीडियो डाला था जिसमें काफ़ी लोगों ने इस समस्या का समाधान हुआ और उन्होंने हमें फ़ोन भी किए। अभी आलू की शुरुआत है और आलू एक मुख्य फसल और कैश क्रॉप है। इसमें छोटी छोटी समस्याओं को अगर हम बचाव कर लेंगे तो हमारे खेत में उत्पादन भी अधिक आएगा और हमारे खेतों में बीमारी भी नहीं लगेंगी। ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी से जो रोग आता है इसके मुख्य लक्षण क्या है आप लोग समझ गए होंगे कि ये एक तरह का, सबसे पहले तो हम आपको बताते कि आता क्यों और क्या इसके लक्षण है। जब जिस भी खेत में माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी होगी, गोबर की खाद कम पड़ी होगी, पौधे में यूरिया की मात्रा ज़्यादा होगी, तो ये पौधे में उस समय शुरुआत होती है जब पौधे में ग्रीननेस ज़्यादा होती है, हरापन ज़्यादा होता है। जैसे जैसे ये हरापन ज़्यादा मात्रा की तरफ, काले की तरफ बढ़ेगा, फिर ये काले से परपरा की तरफ बढ़ जाएगा और ये धीरे धीरे इसमें काले जैसे धब्बे पड़ने लगते हैं। सूख जाता है, बीच बीच में इसमें जो है धब्बे काले हो जाते हैं सूखने जैसे। और आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कोई पान खाके अगर किसी पौधे के ऊपर थूक दे तो उस तरह की सिम्टम्स इसके पौधे के अंदर आ जाते हैं। और इसमें जो समस्या रहती है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी रहती है। कई लोग हमने देखे हैं जो अपने खेतों में गोबर की खाद अधिक मात्रा में डालते हैं या बर्मी कंपोस्ट डालते हैं या तालाब की मिट्टी अगर खेत में डालते हैं तो इस समस्या से 100% निजात है। लेकिन आज के समय में हमने देखा है कि इस तरह की खादें नहीं मिल पा रही हैं। ना तो गोबर की खाद पर्याप्त मात्रा में मिल पा रही है, ना ही तालाब की मिट्टी अब लोग डलवा पाते हैं। पहले एक समय था लोग तालाब की मिट्टी खेतों में डलवाते थे तो तालाब में जितना भी आसपास का जो है वेस्टेज होता था वो खेतों में पहुंच जाता था। तो इसलिए ये बीमारी आज बहुत बड़ी समस्या लेकर आई गई है और इससे निजात पाने के लिए कई उपाय हैं। इसको शुरुआत में माइक्रोन्यूट्रिएंट नीचे जमीन में डालिए, इसके ऊपर से भी दे सकते हैं। और अगर इससे नहीं बचाव कर पाते हैं या आपके पास इनकी व्यवस्था नहीं है, गोबर की खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं है, माइक्रोन्यूट्रिएंट आपने शुरुआत में नहीं डाल पाए और इससे बचना चाहते हैं, तो हमारे साथ में संजय सिंह जी हैं पारिजात कंपनी से और इनके पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है सीडको। ये सीडको जो है ये काफ़ी माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है इसमें समाहित है और ये प्रोडक्ट जो है वो आपको इस तरह से है। ये जो है 1 एकड़ में कितना पड़ेगा और इसको कब स्प्रे करना होता है, कितनी बार स्प्रे करना होगा, ये संजय जी बताएंगे। जी संजय जी। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। और मैं पारिजात इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, पारिजात कंपनी ने जो ये प्रोडक्ट सीडको बनाया है इसमें वो सारे तत्व हैं जो एक पौधे को जरूरत होती है, जिसकी डिफिशियंसी से जिसकी मात्रा की कमी हो जाती है, जो अपना ललपतिया रोग आता है, चुरचुरा रोग जिसे बोलते हैं, या पान खा के थूक देते हैं वैसा पत्ता हो जाता है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने आप लोगों को बताया कि पहले ग्रीननेस कम होती है और मतलब हरापन ज्यादा बढ़ता है और वो काले की तरफ बढ़ता चला जाता है। उसको देखते हुए पारिजात का सीडको आता है। अगर इसका डोज आधा लीटर 1 एकड़ में आप प्रयोग करते हैं तो इस समस्या का समाधान बहुत अच्छा मिलता है। समस्या के साथ साथ में निजात मिलने के बाद अगर आपने इसको डाला है और डालने के 10 दिन बाद, 15 दिन बाद इतना अच्छी किल्ली पौधा मारता है जिससे आप लोगों को ये पता लगता है कि हाँ, मेरा परपरा या चुरचुरा मेरा बहुत अच्छा कंट्रोल हुआ है। पिछली साल जिन लोगों ने यूज किया उन लोगों ने बहुत अच्छे रिजल्ट बताए और इस साल मार्केट में भी लोग पहले से ही डिमांड भी कर रहे हैं। तो अगर अच्छे मॉलिक्यूल्स अगर आप लोग यूज करेंगे तो चुरचुरा से और ललपतिया से और जो ये रोग आते हैं इस पे आप पूर्णतया कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें वो सारे तत्व हैं जो एक पौधे की जरूरत के समय, और ये जब भी लगता है रोग, ये शुरुआती अवस्था में नहीं आता है। ये जब आलू आपका 50 दिन जैसे ही क्रॉस करता है, क्योंकि उसी समय देखो बुढ़ापे पे आलू की स्टेज आने लगती है और उसी समय सारे तत्वों की जरूरत भी पौधे को पड़ती है। और जब उसे जरूरत पड़ती है, जब पौधा अपना भोजन नहीं बना पाता है,
जब भाई पुराने पत्ते काम करना बंद कर देते हैं, पौधा भोजन नहीं बना पाता है, तब ये समस्या आने की चांस पूरे बढ़ जाते हैं। और जैसे ही आप सीड को डालोगे, उसमें जैसे पड़ेगा तो जब नई किल्ली आएगी तो वो अपना भोजन क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से फोटोसिंथेसिस क्रिया करेगा अपना, और उससे अपना जो है भोजन बनाने की क्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे आप लोगों को परपरा से पूर्णतया निजात मिल जाता है। बिल्कुल, कितनी अच्छी बात कही है संजय जी ने कि अगर आप जो है आपके खेत में ये समस्या आ रही है तो इसको आप इंतजार ये ना करिए कि जब हमारे खेत में लगने लगे या लग जाए तब इसका प्रयोग करें, क्योंकि जैसा कि अभी संजय जी बता रहे थे कि जैसे जैसे पौधे के उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे ये समस्या का जो है आपको लक्षण ज्यादा दिखेंगे। शुरुआत इससे कैसे हो जाती है वो आप लोग समझ ही गए हैं। आपको ये इंतजार नहीं करना है कि आपके खेत में जब परपरा आ जाए, ललपतिया आ जाए, चुरचुरा लग जाए तब आप इसको डालें। इसका प्रयोग आप पहले से भी कर सकते हैं। इन्होंने जैसा बताया है कि इसका काम क्या है कि ये एक तो माइक्रोन्यूट्रेंट है इसमें। जब आप इस पौधे को देखेंगे तो इसमें जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और प्रोटीन, इस तरह के सभी पोषक तत्व इसमें मात्रा में भरे हुए हैं। और ये जब आपके खेत में जाएगा तो एक तो माइक्रोन्यूट्रेंट की कमी पूरी कर देगा और दूसरा इसमें ताकत है, कल्ले नए निकालते हैं। जब नए कल्ले आएंगे तो खेत में नई ताकत आ जाएगी, और जब नई ताकत आ जाएगी तो आपका खेत का जो है बीमारी भी खत्म होगी, उत्पादन भी बढ़ेगा। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है और पिछली साल काफी लोगों ने इसका प्रयोग किया था और हमने अपने YouTube चैनल पे इसका वीडियो पिछली साल भी डाला था। पिछली साल भी आप लोगों ने देखा होगा, काफी लोगों ने इस वीडियो को देखा था और लगभग 2500 लोगों ने इस वीडियो को देखा था, तो जिसमें इससे काफी लोगों को फायदा मिला है। इस बार मेरा केवल एक ही उद्देश्य और कहना है कि आप लोग इसका उस समय तक इंतजार मत करिए, क्योंकि आलू की फसल आपकी इस समय 1 महीने से ऊपर की हो गई है। तो आप अभी पहला स्प्रे कितने दिन में संजय जी कर सकते हैं? अगर ये पहला स्प्रे जो है आपका 35 दिन के बाद कभी भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके अगर आप लोग 2 स्प्रे करते हैं तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेंगे जो आप आगे आने वाले समय में हमेशा इस प्रोडक्ट को यूज ही करेंगे, क्योंकि जब आप लोगों को रिजल्ट मिलेंगे तो आप लोग अपने आप इसको यूज करेंगे। पहला स्प्रे 35 दिन के बाद और दूसरा स्प्रे 50 दिन के बाद। आप ये अगर दोनों स्प्रे करते हैं तो आपको पूर्णतया इसके रिजल्ट मिलेंगे। एक बात हम और कहेंगे, हो सकता है कुछ लोग इसको फर्स्ट टाइम यूज करें तो ना समझ पाए कि इसके कितने बेहतर रिजल्ट हैं, तो उसको छोटी क्वांटिटी में इसके छोटे छोटे पीस भी आते हैं, 100 ml के, 150 ml के, जो भी अगर आप चाहते हैं तो थोड़ी क्वांटिटी में डाल के देख लें, खुद आपको पता चल जाए, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इसका प्रयोग अगर किया है और थोड़ी मात्रा में करके देख लिया है तो फिर आपको बताने की और कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो प्रोडक्ट है किसी फंगीसाइड के साथ, किसी इंसेक्टिसाइड के साथ, आप किसी के साथ डाल सकते हो, कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि आप लोगों को आगे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और संजय जी अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दे रहे हैं, अगर जरूरत पड़े तो आप अपना बात कर लीजिएगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 99 56 80 50 66। कहीं पे भी अगर जरूरत पड़े आप तुरंत नंबर लगाइए, आपको पूरा समाधान इसका मिलेगा। धन्यवाद।